हेलो एवरीवन, आई एम राहुल मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएसवी साइंस वीवीआई नोट्स फॉर क्लास 9 एंड 10 और आज अध्याय गति से लेकर के आए हैं। और गति की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु के चारों ओर वातावरण के सापेक्ष अगर उस वस्तु की स्थिति बदल जाती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है और यह गति कहलाता है। इसके बाद किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी निर्देश बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए आवश्यक होती है और उसे हम निर्देश बिंदु के नाम से जानते हैं। किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक गतिज अवस्था, दूसरा विराम अवस्था। यदि कोई वस्तु किसी एक बिंदु के सापेक्ष में अपनी स्थिति में लगातार बदलाव करे तो वो गतिज अवस्था कहलाता है। यदि किसी वस्तु के बिंदु के सापेक्ष में उसकी स्थिति बदलाव न हो तो वो विराम अवस्था कहलाता है। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: वृत्तीय गति, रैखिक गति, कंपन गति। वृत्तीय गति गोलाकार पथ पर, रैखिक गति रेखा पथ पर, कंपन गति दोलन पथ पर। वह राशि जिन्हें हम माप सकते हैं वो भौतिक राशि कहलाती है और भौतिक राशि मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक परिमाण होता है और दूसरा इसका इकाई होता है। अगर भौतिक राशि को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। जिन भौतिक इकाई का केवल परिमाण होता है और दिशा ना हो वो अदिश राशि कहलाती है, जैसे चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान। और जिन भौतिक इकाइयों का परिमाण और दिशा दोनों ही रहता है वो सदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि के उदाहरण में हम ले सकते हैं विस्थापन को, हम ले सकते हैं संवेग को, बल को, वेग को इत्यादि। किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी की जो माप होती है वो विस्थापन कहलाती है। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो तो वह विस्थापन शून्य होगा। सामान्यतः गोलाकार पथ में ऐसा देखने को मिलता है आपको। और दूरी और विस्थापन में अंतर को अब हम समझ लें तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की कुल माप को दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है, कभी शून्य नहीं होती है। दूरी का मापन हमेशा ही विस्थापन से अधिक होता है, जबकि विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम माप होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है और यह धनात्मक और शून्य भी हो सकती है। विस्थापन या तो वास्तविक दूरी की माप के बराबर होता है या फिर उससे कम होता है। गति मुख्यतः दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक समान गति और दूसरा असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर ले तो उसे हम कहते हैं कि समान गति, कि वो समान गति में है, जैसे घड़ी और ग्रह इत्यादि भी कई और हैं। यदि कोई वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करता है उसे असमान गति कहा जाता है। जैसे आपके द्वारा चलाई गई मोटरसाइकिल या फिर कार अलग अलग समय में अलग अलग उसकी गति हो सकती है, असमान गति का उदाहरण है। असमान गति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, त्वरण गति और मंदन गति। यदि वस्तु गति या वस्तु की गति समय के साथ साथ लगातार बढ़ता ही रहे तो हम बोलते हैं कि वह त्वरण गति में है। यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटता रहे तो वो मंदन गति कहलाता है। गति के दर का माप करने का जो मापक है वो चाल कहलाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है, इसका केवल मापन होता है क्योंकि यह दिशा रहित होता है। किसी भी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके द्वारा जो कुल समय लिया गया होता है उससे भाग देने से निकलता है। चाल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समान चाल और असमान चाल। किसी निश्चित दिशा में चली गई चाल को वेग कहते हैं। वेग को भी द्वारा निरूपित किया जाता है। ये ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। औसत वेग को हम कुल विस्थापन में अगर कुल समय से भाग दें तो औसत विस्थापन हमें औसत वेग निकलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेग और चाल दोनों में अंतर होता है क्योंकि वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यह हमेशा असमान गति में रहता है। त्वरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। त्वरण एवं मंदन दोनों का SI मात्रक m/s यानी सेकंड का स्क्वायर होता है। वो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक